तो गाइज कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत चल रहा था और उसमें गुलाम वंश चल रहा था। तो आज जो है गुलाम वंश का ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ से जो पॉइंट स्टार्ट होगा और यहाँ आकर के गुलाम वंश एंड कर जाएगा। तो आइए, कुछ पॉइंट बच गया था गुलाम वंश से, तो उसको आइए उसको देख लेते हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट है और यहाँ पर गुलाम वंश एंड करेगा और खिलजी वंश स्टार्ट होगा अगली वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है देखिए, तो बलबन है ना, बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कह रहा है बलबन 1266 ईस्वी में, कब? बलबन 1266 ईस्वी में है ना, गयासुद्दीन बलबन के नाम से। बलबन जो है 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो बलबन दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा? गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा। और बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो वह बैठा 1266 ईस्वी में। यह पॉइंट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1266 ईस्वी में बैठा। अगला पॉइंट देखते हैं। बलबन मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बहुत अच्छी बात है। बलबन जो है गुलाम वंश का शासक बना, तो ये जो मंगोल था है ना, मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को सुरक्षित रखने में सफल रखा। किसने? बलबन ने। तो वही कह रहा है बलबन मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा, है ना। ये बलबन जो है मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। अगला पॉइंट देखते हैं। राज दरबार में सिजदा और पैबोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुरंत नोट कर लीजिए। आग है, इसको भी तुरंत याद करना है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बलबन है ना, सॉरी, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। यह क्वेश्चन इतनी बार पूछी गई है कि हम क्या इसका तारीफ करें। देखिए क्या है, पूछता है कि सिजदा और पैबोस प्रथा किसने लागू किया था? तो बलबन ने, है ना। गुलाम वंश का कौन सा शासक था जिसने सिजदा और पैबोस की प्रथा को शुरू करवाया था? तो ये बलबन ने करवाया था। तो है ना, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत राज दरबार में किसने किया था? बलबन ने। गुलाम वंश का ऐसा कौन शासक था जिसने जो है कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी? तो ये किसने किया था? बलबन ने। आगे देखते हैं। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया, है ना। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित कौन सा? नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। क्या कह रहा है? बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। किस उत्सव को प्रारंभ करवाया बलबन ने? तो नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया, जो किस पर आधारित था? तो ये फारसी रीति रिवाज पर आधारित था। आगे देखते हैं, है ना। फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव को बलबन ने लागू करवाया? तो वह है नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। आगे देखते हैं। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने विरोधियों के लिए बलबन ने किस नीति का पालन किया? तो लौह एवं रक्त की नीति, है ना, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, है ना, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। आगे देखिए क्या है। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि दी? तो है ना, उलुग खां की उपाधि प्रदान की। तो बलबन को पूछा जाएगा उलुग खां की उपाधि किसने दी? तो बलबन को उलुग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी। किसने दी? नासिरुद्दीन महमूद ने दी। आगे देखते हैं। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, तोता-ए हिंद अमीर खुसरो, बलबन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। क्या कह रहा है? बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन कौन? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक, है ना, सैमुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन रहा? सैमुद्दीन कैमूर्स था। कौन था? सैमुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था गाइज? सैमुद्दीन कैमूर्स था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, सैमुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अब देखिए यहाँ पर जो है
इल्तुतमिश का सारा पॉइंट इंड कर गया गुलाम वंश का। तो इसमें कुछ पॉइंट था जो इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य, इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। आइए इसको पढ़ लेते हैं कि इल्तुतमिश द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन सा रहा। तो पहला है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, है ना। इसने क्या करवाया, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का स्थापना किया, लेकिन उसका जो कुछ कार्य बाकी था उसको उस कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। और इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था। तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। दूसरा काम है सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए, गुलाम वंश में, इल्तुतमिश ने। मतलब चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल, ये शुद्ध सिक्का था, है ना। तो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए, इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। आगे देखते हैं, इक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता प्रणाली किसने चलाई, तो यह चलाया है इल्तुतमिश ने। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक ने इक्ता प्रथा चलाई। तो इक्ता प्रथा किसने चलाया है, तो यह चलाया है इल्तुतमिश ने, है ना। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, है ना। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जो तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से जाना गया। इसी तुर्कान-ए-चिहलगानी का विनाश बाद में बलबन ने कर दिया। तो वो तुर्कान-ए-चिहलगानी क्या था, वह 40 गुलामों का एक ग्रुप था और इसका निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। और इसको बर्बाद किसने कर दिया, बलबन ने। तुर्कान-ए-चिहलगानी का विनाश किसने किया, बलबन ने। और इसको बनाया कौन था, इल्तुतमिश ने। और तुर्कान-ए-चिहलगानी क्या थी, तो यह 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन होता था। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। तो यहां तक जो है इल्तुतमिश का पॉइंट था, उन्होंने क्या क्या किया, तो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का भी दमन किया। और इसके बाद यहां पर गुलाम वंश खत्म नहीं होता, इसके बाद एक पॉइंट और भी है जो अगला वीडियो आपका अगला वीडियो आएगा खिलजी वंश पर, है ना। खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहेगा। तो अगली वीडियो में हम लोग खिलजी वंश को पढ़ेंगे। यहां पर गुलाम वंश एंड कर गया। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो की वंश के साथ। धन्यवाद।